वो कौन थे, उन्होंने हमें क्यों मारा, हमें कुछ भी याद नहीं। हाँ, हम बस अपनी सांसें रोक रहे थे, नहीं तो वो हमें भी जान से मार देते। यह मेवात जिले में हुए डबल गैंगरेप और डबल मर्डर से आहत उस बेबस मां का बयान था जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी लाडली बेटियों की असमत को लुटते हुए देखा। नूह के शहीद हसन खां मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के एक बेड पर पड़ी एक मां ने उस समय कहा था कि खुद जख्मी होने और अपनी बच्चियों के साथ गलत होता देखकर मैं बेहोश हो गई थी। वो आगे बताती हैं कि जब वो लोग जाने लगे तो कुंडे से पानी निकालकर हमारे चेहरों पर डाल रहे थे। शायद वो चेक कर रहे थे कि कहीं हम जिंदा तो नहीं हैं। एक ने तो जाते हुए मेरी नब्ज भी टटोली, लेकिन मैंने अपनी सांसें रोक रखी थी। मैंने उन्हें आराम से जाते हुए देखा। उनकी संख्या करीब आधा दर्जन के करीब थी। वो बताती हैं कि मैंने जो भी गहने पहने थे वो सब निकाल कर ले गए। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई से होने वाले कलेक्शन का रुपया भी घर में रखा था, उन्होंने वो भी समेट लिया। उनके मुताबिक वह रकम तकरीबन 1.5 लाख के आसपास रही होगी। पीड़ित मां अपनी मेवाती जबान में बताती हैं कि गुंडों ने सबसे पहले मेरे बेटे और बहू पर हमला किया और दोनों को अधमरा करने के बाद उन्हें खींचकर बेटी और दामाद के पास लेकर गए। फिर लोहे की रोड से उन्हें पीटने के बाद सभी को पक्के कमरे के पास लेकर गए और वहां सबके हाथ पैर बांध दिए। उसके बाद वो मां रोते हुए बताती हैं कि फिर उन दरिंदों ने कमरे से मेरी दोनों बेटियों को खींचकर बाहर निकाला और सबके सामने दोनों के साथ बारी बारी से बलात्कार किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम अकरम मेवात डायरी पर आज जिस सच्ची घटना को बता रहा हूं, यकीनन इस खौफनाक रात को बीते हुए वर्षों हो गए, लेकिन उस खौफनाक रात का निशान न केवल पीड़ित परिवार के बदन पर था बल्कि समूचे मेवात के जहन पर भी है। ऐसा लग रहा था कि मानो मेवात को किसी ने खरोंच दिया हो। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खौफनाक रात और इस सच्ची कहानी को जान सकें। दरअसल यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूर मेवात जिले के डींगरहेड़ी गांव में 24-25 अगस्त की रात को कथित गोरक्षक व बदमाशों ने एक नाबालिग समेत 2 के साथ गैंगरेप और लूट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में एक मुस्लिम जोड़े की हत्या कर दी गई और उनके परिवार के कई लोगों को घायल कर दिया गया। परिवार की 21 वर्षीय महिला और 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार भी किया गया। यह मामला सबसे पहले 25 अगस्त 2016 को हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। राज्य पुलिस ने अपराध के 4 दिनों के भीतर 4 स्थानीय युवकों को गिरफ्तार करने के बाद इस मामले में बड़ी सफलता का दावा किया। पुलिस ने 3 आरोपी पड़ोसी गांव मोहम्मदपुर अहीर से गिरफ्तार किए, जिनका नाम संदीप, अमरजीत, करमजीत और एक आरोपी जिसका नाम राहुल था, वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। सभी आरोपियों की उम्र 20 से 25 साल के बीच थी। पुलिस ने आरोपियों को जिला अदालत में पेश किया था और आगे की पूछताछ और इस हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों की बरामदगी के लिए उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। मेवात के तत्कालीन डीएसपी हेडक्वार्टर आशीष चौधरी ने मीडिया को बताया था कि सामूहिक बलात्कार की पीड़िताओं द्वारा बताए गए दोषियों के आधार के अनुसार हमने पड़ोसी गांवों की जांच की और कई युवाओं की पृष्ठभूमि खंगाली और उसके आधार पर हमने 4 युवकों को पकड़ा और सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी पूरी तरह से टूट गए थे और अपना जुर्म कबूल कर लिया। बावजूद इसके पूरा मेवात का गुस्सा उबाल पर था और पूरी जांच पर उंगलियां उठ रही थी और मेवात के हर कोने से इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग उठती रही। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुड़गांव में पत्रकारों के बीच इस घटना को मामूली बताकर लोगों के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। इस वजह से हरियाणा सरकार पर चारों तरफ से हमले होते रहे और पूरे दबाव में आने के बाद सीबीआई को इस मामले की जांच सौंप दी गई। इस मामले में सीबीआई ने भी सरकार के दबाव में काम करने की कोशिश की और दोषियों को बचाने के लिए लीपापोती करने लगी। इस मामले में एक हैरान कर देने वाला मोड़ तब आया जब गुड़गांव पुलिस ने एक नया खुलासा कर दिया। दरअसल गुड़गांव की पुलिस ने अक्टूबर 2017 में एक एक्सेल नाम की गैंग को पकड़ा था और इन्होंने कबूल किया था कि डींगरहेड़ी वारदात को एक्सेल गैंग ने ही अंजाम दिया था। तत्पश्चात सीबीआई ने एक्सेल गैंग के सदस्यों को प्रोडक्शन वारंट पर लिया और उनके डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजे थे। ये नमूने डींगरहेड़ी में पीड़ितों के निजी अंगों और कपड़ों से इकट्ठे किए गए नमूने से मेल खाते हैं, जिससे गुड़गांव पुलिस की थ्योरी साबित हो जाती है। इसके बाद सीबीआई ने एक्सेल गैंग के 4 सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जबकि हरियाणा पुलिस की विशेष जांच टीम ने 4 स्थानीय युवकों को गिरफ्तार किया था। डींगरहेड़ी डकैती, सामूहिक बलात्कार और दोहरे हत्याकांड मामले में एक नए मोड़ में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक सेवारत सेना जवान सहित
3 और आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। अब इस मामले में कुल 11 आरोपियों को पंचकुला में विशेष सीबीआई न्यायाधीश जगदीश सिंह के समक्ष मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। बहुचर्चित डींगरहेड़ी सामूहिक बलात्कार व दोहरे हत्याकांड को करीब 7 साल हो गए, लेकिन पीड़ित परिवार अभी भी न्याय के इंतजार में है। इस कांड की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी, जिसमें सीबीआई ने गहनता से जांच के बाद 12 लोगों को इस घटना के संदर्भ में मुख्य आरोपी बनाया था। इनमें से 10 आरोपी अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि एक आरोपी पैरोल पर आने के बाद फरार हो गया, जबकि एक आरोपी को बाद में सीबीआई द्वारा तलब किया गया तो उसने आत्महत्या कर ली। मेवात के लोगों का कहना था कि इस घटना के पीछे अहम मंशा कुछ और थी। इस वारदात को एक योजना के तहत अंजाम दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके इस घटना में मेवात के लोगों को एकजुट कर दिया। इस घटना के बाद मेवात ने यह बताने की कोशिश जरूर की कि मेवात का इतिहास आपस में मिलजुल कर रहने का रहा है और यहाँ हुई पंचायत में शामिल 36 बिरादरियों के लोगों ने साफ कह दिया था कि हत्यारे व बलात्कारी इंसानियत के दुश्मन हैं। उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे पूरी दुनिया याद रखे और दोबारा मेवात में ऐसी घटना करने की कोई जरूरत भी ना करे। दोस्तों, मेवात डायरी पर आपको डींगरहेड़ी कांड से जुड़ी कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हमारे साथ साझा करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें।